सोचिए, अगर आप किसी से एक किताब उधार मांगते हैं, देने वाला इस शर्त पे देता है कि किताब के जिस सफ़े को एक बार पढ़ लिया उससे दोबारा पलट कर नहीं देख सकते, तो अब आप हर लफ्ज़ कितनी तवज्जो से पढ़ेंगे, हर सतर को कितनी एहतियात से समझेंगे और फिर हर सफ़ा कितनी मोहब्बत से पलटेंगे। अगर आप बाशऊर हैं तो बिल्कुल यही हमारी ज़िंदगी है। इसमें किताब उधार मांगी गई ज़िंदगी है। हर सफ़ा जो आप पढ़ रहे हैं वो लम्हा मौजूद है जो दोबारा पलट नहीं सकते, वो गुज़रा हुआ वक्त है। ये सांसें, ये लम्हे, ये दिन और ये रातें सब अल्लाह की अता करदा इमानत है। वक्त वो सफ़ा है जो एक बार पलट जाए तो वापस नहीं आता। आने वाला कल या अगले सफ़ा पर क्या है हमें नहीं पता, हमारे पास सिर्फ आज है, ये लम्हा मौजूद। अफसोस ये कि हम या तो अक्सर माजी की पशेमानियों में उलझे रहते हैं या मुस्तकबिल के अंदेशों में खोए रहते हैं, और यूं हाल का सबसे कीमती सफ़ा भी बगैर पढ़े गुजर जाते हैं। याद रखिए, कल एक ख्वाब था, आने वाला कल एक गुमान है, मगर आज एक हकीकत है, एक नेमत है, एक मौका है। कई लोग वक्त गुजरने के बाद कहते हैं, काश उस वक्त मैं खामोश न रहता, काश मैं अपने वालिदैन के साथ मजीद वक्त गुजार लेता। ये काश हर इंसान के साथ होता है मगर उसके इख्तियार में नहीं। अक्ल और होशमंदी का तकाजा ये है कि लम्हा मौजूद की कदर कीजिए, अपनों को वक्त दीजिए, दिल साफ रखिए, शुक्र अदा कीजिए। किताब में अगला सफ़ा ज़रूर मौजूद है, मगर ये यकीन नहीं कि उसे पढ़ने के लिए हम मौजूद होंगे या नहीं। लिहाजा ऐसे जियो जैसे हर दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, और ऐसे अमल करो कि हर लम्हा गवाही दे कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी को समझ कर पढ़ता रहा। लम्हा मौजूद को महसूस करें, इसे संवारें और इस लम्हा को अल्लाह की रज़ा के लिए जिएं, क्योंकि पढ़ने के लिए ये किताब दोबारा नहीं मिलेगी।